कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वे समाज के चेहरे पर पड़े उस नकाब को नोचकर फेंक देती हैं, जिसके पीछे छिपी होती है हमारी सबसे बड़ी सच्चाई। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक महिला की मौत नहीं है, बल्कि एक माँ, एक अजन्मे बच्चे और पूरे समाज की हार है। यह कहानी है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की, जहां हरसूल इलाके में दहेज की भूख ने एक 23 साल की गर्भवती महिला को मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। उसका नाम था आयशा अरबाज शेख। 5 महीने की गर्भवती और सपनों से भरी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक होने वाली मां ने मौत को क्यों चुना? किसने उसे जीने नहीं दिया? और क्या आज भी दहेज की आग बुझी नहीं है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। आयशा अरबाज शेख एक साधारण लेकिन पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। घर वालों के अनुसार आयशा का सपना था कि वह एक अच्छी पत्नी बने, एक समझदार मां बने और अपने छोटे से परिवार को खुश रखे। करीब 1 साल पहले उसकी शादी छत्रपति संभाजीनगर के हरसूल इलाके में अरबाज शेख से हुई थी। शादी के वक्त सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रस्में, मुस्कानें, रिश्तेदारों की बधाइयां। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी शादी के साथ आयशा की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। शादी के कुछ ही महीनों बाद आयशा के जीवन में अंधेरा उतरने लगा। शुरुआत में बातें छोटी थीं, ताने उलाहने, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया, दूसरों की बहुएं कितना सामान लाई थीं। धीरे धीरे ये बातें दहेज की मांग में बदलने लगीं। आयशा के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार नकद पैसे और कीमती सामान की मांग कर रहा था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो आयशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ महीनों बाद आयशा को पता चला कि वह गर्भवती है। घर में खुशियां आनी चाहिए थीं, लेकिन आयशा की जिंदगी में दर्द और डर और बढ़ गया। 5 महीने की गर्भवती महिला से घर के भारी काम करवाए जाते थे। तानों और गालियों का सिलसिला जारी रहा। मारपीट के आरोप भी सामने आए। एक मां बनने वाली महिला जो अपने पेट में एक नई जान पाल रही थी, उसे रोज यह एहसास दिलाया जाता रहा कि वह बोझ है। आयशा ने कई बार अपनी मां और परिवार को फोन करके बताया कि वह बहुत परेशान है, लेकिन समाज का वही पुराना डर, बेटी सहन कर लो, घर बसाना आसान नहीं होता, अब बच्चा आने वाला है। इन्हीं बातों के बीच आयशा अकेली पड़ती चली गई। उसकी आंखों के सामने न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई सहारा। हरसूल इलाके का वह दिन आम दिनों जैसा ही था, लेकिन घर के अंदर एक तूफान चल रहा था। बताया जा रहा है कि उस दिन भी आयशा को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया। शाम होते होते आयशा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुछ देर बाद वह जिंदगी से हार चुकी थी। आयशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके साथ उसके पेट में पल रहा 5 महीने का बच्चा भी चला गया। जब दरवाजा खोला गया तो घर में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मायके वालों के बयान दर्ज किए गए। आयशा के परिवार ने
ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 306 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच अभी जारी है। समाज के लिए बड़ा सवाल। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है। यह सवाल है हम सब से। क्या 2025 में भी दहेज जिंदा है? क्या आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या गर्भवती महिला को भी इंसान नहीं समझा जाता? हर साल हजारों महिलाएं दहेज की वजह से या तो मार दी जाती हैं या आत्महत्या करने को मजबूर होती हैं। लेकिन हम खबर देखकर अगले दिन भूल जाते हैं। आयशा की मौत एक चेतावनी है। आयशा की मौत हमें बताती है कि कानून होना काफी नहीं है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक दहेज मांगने वालों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, पीड़ित महिलाओं को चुप रहने के बजाय बोलने का हौसला नहीं मिलेगा और परिवार लोग क्या कहेंगे से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आयशा जैसी कहानियां बार बार दोहराई जाती रहेंगी। आज आयशा नहीं है, लेकिन उसके सवाल हमारे सामने खड़े हैं। एक मां जो अपने बच्चे का नाम सोच रही थी, आज खुद एक खबर बन गई। उसके पेट में पल रही जान इस दुनिया में आने से पहले ही दहेज की बलि चढ़ गई। अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल कोई और आयशा किसी और शहर में खामोशी से मरती रहेगी। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच है हमारे समाज का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी सच्ची और जरूरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आयशा की आवाज दूसरी आयशाओं की जान बचा सके।